यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को इससे भी बेहतर बना सकते हैं। वो कैसे? यूजिंग ट्रू, ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब ट्रू, ब्रेक और कंटिन्यू व्हाइल लूप्स के अंदर क्या मायने रखते हैं? यहाँ पर हम देखिए, हमने ये एक फ्लैग सेट किया था एक्टिव इक्वल्स ट्रू। हम इस फ्लैग को रिमूव करके यहाँ पर सिर्फ ये लिख देते हैं ट्रू। ये एक और तरीका है व्हाइल लूप को यूज़ करने का। अब ये ट्रू, व्हाइल ट्रू यहाँ पर क्या है कि ये लूप हमेशा चलेगा। इट विल रन फॉरएवर, जब तक कि कोई इसे ऐसी कंडीशन नहीं मिलती जो कि इसके अंदर यहाँ पर डिफाइन की गई हो कि वो कंडीशन जब ट्रू हो तो लूप टर्मिनेट कर दे। तो जब तक कोई ऐसी कंडीशन इसको नहीं मिलती, तो दिस व्हाइल लूप विल कंटिन्यू रनिंग फॉरएवर। तो अब हमने क्या करना है कि हमें इस लूप के अंदर एक ऐसी कंडीशन सेट करनी है जो इस व्हाइल लूप को बताएगी टू स्टॉप व्हेन दैट कंडीशन इज मेट। अब आपका यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि कंडीशन तो हमने यहाँ पर दी हुई है कि इफ़ मैसेज इक्वल इक्वल्स क्विट, तो ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है, हमने कंडीशन तो दे दी इफ़ मैसेज इक्वल इक्वल्स क्विट। लेकिन जब हम ट्रू का कीवर्ड यूज़ करते हैं व्हाइल लूप में, तो हम उस कंडीशन को इस तरह डिफाइन नहीं करेंगे कि एक्टिव इक्वल्स फॉल्स। हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रेक। तो इन अदर वर्ड्स, ये लूप हमेशा के लिए चलेगा। इट विल रन फॉर एवर जब तक कि इसको ब्रेक की स्टेटमेंट नहीं मिलती, ये ब्रेक का कीवर्ड नहीं मिलता। और ब्रेक का कीवर्ड इसको यहाँ कब मिलेगा? कि जब मैसेज की वैल्यू विल बी इक्वल टू क्विट। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। व्हाट डू यू वांट मी टू से? हेलो एवरीवन। और जब मैं क्विट टाइप करूँगा तो क्या होगा? इट विल ब्रेक आउट ऑफ द लूप। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एंड द व्हाइल लूप विल टर्मिनेट।